पर हमारे कुछ प्रश्न हैं। उन्होंने कहा क्या कि ये मानव जो है, प्राणी जो है, इस मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है प्रभु? और हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि पूजें तो किसे पूजें, किसकी हम पूजा करें? एक बुढ़िया माँ मंदिर में जा रही है, एक लोटा पानी का ले गई, 4 चनोरी रख ले गई। अब पहले भोले बाबा को चढ़ाया, नंदी को चढ़ा दिया, कार्तिक को चढ़ा दिया, गणेश को चढ़ा दिया और माँ पार्वती को चढ़ा दिया। अब लोटे का पानी खत्म। थोड़ी थोड़ी चनोरी एक एक दो दो सब पर चढ़ा दी। वहां से चलने लगी तो देख रही है शिवालय के पास में एक शीतला माता और रखी है। अब वो सोच रही है, हाय शीतला माता तो रह गई, शीतला माता तो रह गई। अब ये तो नाराज हो जाएगी, मैंने इसे तो नहलाया ही नहीं। अब बेचारी सोचती हुई वो आ रही है, रास्ते में कोई पत्थर था, उसका पैर टकरा गया, पैर में चोट लग गई। सोच रही है, हाय ये मैया ने दंड दिया। ध्यान और कहीं था जिसकी वजह से उसका पैर टकराया। अब सोच रही है कि ये तो मैया ने ही दंड दिया है। घर गई, एक लोटा पानी का भरा, पहले मैया को स्नान करा कराई, फिर डॉक्टर को गई। तो प्रभु सिर्फ हमें इतना बता दो कि पूजें तो किसको पूजें? आज के टाइम मंदिर में चले जाओ, मंदिर हनुमान जी का है और देवता हजारों हैं, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। वही भोग हनुमान को लगाया और वही जाके प्रभु राम को लगा दिया, उसी का झूठा उसको लगा दिया। तो इसलिए हमें कृपा कर कर ये बताओ कि इस कलयुग में जो गर्भगृह है, मंदिर जो हैं, वहां पर देवता हजारों हो गए, तो वहां पूजा करें तो किसकी करें? और हमारा तीसरा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, भगवान का कभी कोई नाम नहीं होता है, फिर ये दशरथ नंदन राम क्यों हुआ? ये कृष्ण जो है यशोदा नंदन कृष्ण कैसे बना? इनका नाम कैसे पड़ा? और प्रभु हमारा चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार हैं तो हैं कितने? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 11 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। भगवान के अवतार हैं कितने? कम से कम ये तो बताओ। और पांचवा हमारा प्रश्न है वक्ता और श्रोता, यानी कि जो कथा कर रहा हो वो और जो कथा सुन रहे हो वो कैसे होने चाहिए? कथा भी हर एक किसी के नसीब की नहीं है। तो वो कहते हैं सोनकादिक 88,000 ऋषि कि महाराज ये बताओ कि जो कथा कर रहा है वो कैसा हो और जो कथा सुन रहा है वो कैसा हो। और एक अंतिम प्रश्न और है, भगवान ने गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा अवतार लेता हूं और तात्पर्य रहता हूं। तो भगवान जब इस धरातल से अपनी लीलाओं को पूर्ण करके अपने लोक को गए तो धर्म किसकी शरण में गया होगा? धर्मम किम शरणम गतः, कि धर्म किसकी शरण में गया होगा? कृपा कर कर ये तो बताओ। सूत जी महाराज गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि ऋषियों, तुमने एक भी प्रश्न अपने हित के लिए नहीं किया, जगत के कल्याण के लिए किया है। और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पूर्व मैं अपने गुरु तुल्य सुखदेव स्वामी का ध्यान करना चाहता हूं। आपने पहला प्रश्न पूछा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? तो मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण की प्राप्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना ही इंसान के लिए सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा प्रश्न पूछा आपने कि किसको मंदिर में पूजें और किसको नहीं पूजें। पूजा चाहे सबकी करो पर इष्ट हमेशा एक बनाओ। अपना दुख बताना है तो उसे बताओ, सुख बताना है तो उसे बताओ। आपने सुना है ना हिंदू मुस्लिम की कथा, नाव चल जा रही थी और वो डूब रही थी। हिंदू ने कहा कभी राम बचा, राम जी उठे तो कहा लक्ष्मण बचा, लक्ष्मण जी उठे तो कहा हनुमान बचा, इतनी देर में वो ही बच गया। इसलिए मानो एक को, पूजा चाहे तुम सबकी करो। हमेशा सुख दुख की अगर कोई बात करनी है ना, ये भी सत्य ध्यान रखना, कभी किसी आस पड़ोस को मत बताना, इस जगत को अपना दुख मत बताना, नहीं तो हंसी उड़ाओगे। बाबा तुलसीदास ने लिखा है ना, ये तुम हंसी उड़ाओगे,
हमेशा कोई भी दुख है तो मेरे गोविंद या मेरी मैया या मेरे भोले बाबा, जिसको आप मानते हो, उसके सामने बैठ जाना, उसी के आगे अपना सारा दुख बता दो, तो आपकी कभी हंसी भी नहीं उड़ेगी और आपका दुख भी टल जाएगा। इसलिए मानो एक को, पूजा चाहे सबकी करो, इष्ट चाहे एक बनाओ, पर पूजा चाहे तुम कितने भी देवताओं की करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब शनिवार आया तो शनिवार से शनि बाबा से मांग लिया सब कुछ, मंगलवार आया तो हनुमान जी से मांग लिया सब कुछ, अब शुक्रवार आया तो मैया से कह दिया तू ही दे दे सब कुछ, वो कुछ नहीं मिलेगा और तुम यूं ही लटकते रह जाओ। इसलिए हमेशा एक के पीछे पड़ जाओ, किसी एक को अपना इष्ट बना लो, आपके हर दुख दूर हो जाएंगे। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तीसरा प्रश्न किया था भगवान के अवतार कितने हैं, तो भगवान के 24 अवतार हैं। चौथा प्रश्न आपने किया कि भगवान का नाम क्यों पड़ा, स्वच्छंद गति ईश्वर, जिसकी गति स्वच्छंद है वो कभी भी कृष्ण बन सकता है, कभी भी वो दशरथ नंदन राम बन सकता है। भगवान कुछ भी कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पांचवा आपने प्रश्न किया वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए, दोनों वैष्णवी होने चाहिए। आप अगर समय निकाल कर आ रहे हो तो उस वक्ता की बातों को आप श्रवण करो, उसे दिमाग में उतारो, घर जाकर चिंतन करो, और चिंतन करके अच्छा लगे तो अपने पास रख लो। आपने छठा प्रश्न किया कि भगवान जब इस धरातल को छोड़कर गए तो शरण किसकी शरण में, जो है धर्म किसकी शरण में गया होगा। तो परमात्मा जब इस धरातल को छोड़कर गए तो धर्म किसी की शरण में नहीं गया, क्योंकि भगवान कभी इस धरती को छोड़कर, धरातल को छोड़कर नहीं गए। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, जो मैंने आपको प्रथम दिवस बताया ना, भगवान का प्रत्यक्ष शब्द रूपी मई मूर्ति है ये श्रीमद् भागवत भगवान कहीं नहीं गए, श्रीमद् भागवत महापुराण में जाकर समीभूत हो गए। तो भगवान आपके मध्य में ही है, सिर्फ एक देखने का नजरिया चाहिए।